शाहिद मलिक साहब जो इस वक्त स्पीकर हैं, उनके बारे में थोड़ी बात बता, तो बाकी बातें मेरे को पता नहीं, क्योंकि अभी तक इनकी सारी बातें मुझे पता नहीं है। मंटू डिपार्टमेंट जो हमारी कंपनी का है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। मंटू ये करता है कि वीडियो डेवलप करते हैं, उसमें इनको सपोर्ट देने के लिए अकील साहब मौजूद है, अकील अकबर साहब, उनको अलग करते हैं। मंटू डिपार्टमेंट पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर दोनों जगह सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। हम ये करते हैं, कुछ वीडियोस बनाते हैं, पहले उसका स्क्रिप्ट बनाते हैं, फिर स्टोरी बोर्ड बनता है, एनिमेशन डालते हैं उसके अंदर, और फिर चीज़ तैयार हो जाती है। यही होता है, ऐसा समझ गया हूँ मैं। और इसका फ़ायदा भी होता है कि जो छोटी मोटी कंपनियाँ जो होती हैं, या वो बड़ी कंपनी जो ज़्यादा एडवर्टाइजिंग पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती, वो हमारी फैसिलिटी लेती हैं, दोनों पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर। बाकी बातें जो है शायद मलिक साहब आपके होंगे। थैंक यू मोहसिन साहब। मेरा जो है गला थोड़ा सा खराब है, गला भी बहुत नाक भी बंद है, तो अगर आवाज़ सही ना निकले या गलती हो तो बताइए। मैं जानना चाहूँगा पहले कि आप क्या करते हैं ईच वन ऑफ यू। आई लाइक टू नो यू फर्स्ट, फिर इसके बाद इंशाल्लाह सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें, पहले नाम बताएं। कम्युनिकेशन में ऑनर्स कर रही हूँ, एडवर्टाइजिंग एंड पीआर। महफिश जुल्फिकार, कहाँ से कर रही हैं आप? चेन्नई यूनिवर्सिटी। चेन्नई यूनिवर्सिटी से ऑनर्स कर रही हूँ मास कम्युनिकेशन और एडवर्टाइजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट। सलमान शमीला शमीला सलमान अली वीडियो स्टूडेंट कर रही है। कराची ठीक है। इतना काम नहीं करता। Ahmed Ali, MBA from Baker University, Business Finance. Abdul Basit Malik, MBA student from Bahria University. सर आप भी from Bahria University. Sir, Hasib Ashraf, and I am a lead consultant at IOJ. Consultant? Lead consultant at IOJ, Institute of Journalism. अरे साहब नाम बताएं। मेरा नाम आरिफ है और मैं जो हूँ मंटू में हूँ, वीडियो एडिटर। अदीब इकबाल और मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट मंटू। मेरा नाम मसूद अकबर है और मैं सुपर टेक्नोलॉजी के साथ काम करता हूँ। Very nice. मुझसे पहले जो स्पीकर थे लाइक वैशी साहब, माशाल्लाह काफ़ी कुछ कह गए ब्रांडिंग के बारे में। तो इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताएं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रांडिंग? एनीवन? Like communication, the way you aware of the brand itself. This is basically the main concept of the previous speaker. No, what I asked was, what do you understand of branding? And how do you describe and define branding in your own words? Branding is not just the symbol or you can say the logo. The way you communicate these things, the brand name itself, you can say. How can you describe the brand or the product which you are going to market, which you are going to advertise? Anyone else? तो मेन थिंग इज इंटरेक्शन। ब्रांड इज एवरीथिंग। ब्रांड तभी जब आपका प्रमोट होता है जब आपकी इंटरेक्शन बिटवीन द कस्टमर होती है। मीन के द मेन फोकस फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर आई रियलाइज द इंटरेक्शन इज द मेन थिंग बिटवीन द ब्रांड एंड द कस्टमर। And what is a brand? Brand is a uniqueness. Uniqueness. Yeah. Of what? Anything good, unique, and being separate. नहीं उसके no the competitor का नाम कोई भी ना हो, unique हो and yes. Anyone? ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रही होती है, उससे तहत आप किससे कम्युनिकेशन होती है ना, प्रोडक्ट के जरिए आप किसी चीज़ को कम्युनिकेट करेंगे ना, किसी उसके लेन देन में पाए सेल में। हाँ, लेकिन आप ब्रांड तो प्रोडक्ट को वो कर रहा होगा,
अपने प्रोडक्ट को? ब्रांड तो बेसिकली आप सेल भी कर रहे होते हैं उसके थ्रू, ठीक है। अगर आप फरारी है फॉर इंस्टेंस, तो एक ब्रांड है, सही है, उसके थ्रू कार्स के स्पोर्ट्स कार है, तो उसका प्रोडक्ट है वो उसके थ्रू, ब्रांड के थ्रू सेल हो रहा है। ब्रांड के नेम से बेसिकली प्रोडक्ट सेल हो जाता है, क्योंकि वो वही बात है कि आपके जो माइंड के अंदर जो बैठा होता है, ठीक है, ब्रांड, तो आप उसी के थ्रू अपनी चीज़ों को आप परचेज़ करते हो, और जो अपनी कंज्यूमर गुड्स को जो फुलफ़िल करते हैं वो आप उसी के थ्रू, अपने ब्रांड्स के थ्रू ही फुलफ़िल करते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा that explains what branding is. So I request you all to pay attention to this video. उधर बैठो। क्या ख्याल है? क्या समझ में आया इस वीडियो से? ब्रांड्स हैं और कंज्यूमर्स को ओन करते हैं, स्पेशली ये जो सोशल वेबसाइट्स हैं। ये अगर फॉर एग्जाम्पल अगर फेसबुक अगर पॉपुलर नहीं था तो कब का खत्म हो चुका होगा। अच्छा अपना ये यूट्यूब फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने तो बना के फीचर में रख तो दिया, लेकिन कंज्यूमर्स ने उनका जो है फायदा उठाया उसकी वजह से। मेरे ख्याल से 2 मिनट के अंदर पूरी ब्रांड की ओरिजिनेशन, द वर्ड व्हाट डज द वर्ड मीन्स, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। पहले इट वाज यूज्ड टू आइडेंटिफाई कैटल्स, ठीक है, वो हॉट स्टैम्प्स लगती थी जो आजकल भी शायद घरों में लगती है कि जी मेरा घोड़ा नहीं उसका बना है उसका, ठीक है, कैटल्स के ऊपर ये लगाते थे हॉट स्टैम्प्स, ठीक है। और अब जो है ब्रांड का मतलब क्या है? अब What you make? ब्रांड का मतलब है क्वालिटी, क्वालिटी सोर्स, क्वालिटी सर्विस,
ब्रांड के पीछे लोग इसलिए बढ़ते हैं। आप आगा खान हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? ज़्यादा पे करते हैं क्वालिटी के लिए, आपको पता है कि भाई शरारत नहीं करती, ज़्यादा चार्ज करेंगे लेकिन सही क्वालिटी सर्विस देंगे, सही मेडिकल केयर और हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सिमिलरली आप गुलामर के कपड़े क्यों लेंगे? फॉरेन। अब यहाँ पे जो है ना देखना ये होता है कि सबसे पहले जब भी आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के हवाले से ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं कि सेल्स कैसे बढ़ानी है, ये क्या करना है, इसके लिए बेसिक्स तो आपको पहले अपने ज़हन में रखना है। बेसिक क्या होता है? कस्टमर। अगर कस्टमर नहीं है तो आपको ब्रांडिंग अभी तो कस्टमर्स को ज़हन में रखते हुए हर चीज़, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, प्रोडक्ट की इस्तेमाल और देन प्रोडक्ट की टाइम, देन यू कीप द प्रॉमिसेस दैट यू मेक। जो कस्टमर्स का प्रॉमिसेस करते हैं कि जी हम हमारी सर्विसेज लेंगे, उससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, तो वट एवर प्रॉमिसेस दैट यू मेक यू गॉट। ठीक है, हम यहाँ पे आज इसलिए आए हैं टू डिस्कस सेवरल वेज ऑफ ब्रांडिंग, मतलब किस वेज ऑफ ब्रांडिंग किन किन जरियों से और किस किस तरह से आप ब्रांडिंग कर सकते हैं। What Mantu specializes in is branding. मसूद साहब ने इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि हम वीडियोस बनाते हैं। हम क्या करते हैं? हम ब्रांड्स बनाते हैं कंपनीज के लिए। That's what I'd like to call it. We create brands. We do the branding. हम लेते हैं एक कंपनी, उसका स्क्रिप्ट बनाते हैं, उसका स्टोरी बोर्ड करते हैं, उसके कॉम्पिटिशन को स्टडी करते हैं, उसके इन एंड आउट को देखते हैं, एनालाइज करते हैं मार्केट को, उसकी डिमांड को वो करते हैं, इवैल्यूएट and do all kind of nonsense. And then we create and we come up with a story. क्या चीज़ अट्रैक्ट करेंगे बनेंगे, and then हम लोग taglines, promises, इस तरह की चीज़ों से आते हैं, and then we show all that to the client. कुछ clients होते हैं, wow, let's turn it into a video. The script है, story board है, इसको please turn it into a video, and then we start doing the activity. कुछ कहते हैं नहीं कि इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है, नो ये तो हमारा मिशन कुछ और है, आप कुछ और कर रहे हैं। इससे सेल तो हो जाएगा लेकिन वी वोंट बी एबल टू मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। सही। सो यू नीड टू टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स इनटू कंसीडरेशन बिफोर वी make any promises and before you start branding the product and your site. The other important thing shown in this video is that brand can not only be a product, brand can also ब्रांड एक शख्स भी हो सकता है, शख्सियत भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ इसमें मेंशन हुई, पता नहीं किसने गौर किया। पीपल, देयर वाज अ वर्ड मेंशन इन द वीडियो। आपकी नज़र में कौन कौन है ब्रांड? कौन कौन सी शख्सियत ऐसी हैं जो कि आप समझते हैं कि इज अ ब्रांड? और ये सब एंटरटेनमेंट के हैं। और इसके अलावा आगे बस एंटरटेनमेंट अब्दुल सत्तारी के साथ, इमरान खान से आसिफ जरदारी आसिफ जरदारी से भुट्टो साहब थे मेरे ख्याल से, उनको जो है हमने बेनज़ीर भुट्टो थी और भुट्टो साहब थे, उनको मेरा ख्याल है मेरा सियासत में इमरान खान को एज अ नॉट एज अ पॉलिटिकल फिगर बट एज एन इंडिविजुअल लेते हैं, इज अ ब्रांड। ठीक है, he can drive millions of people to his jalsa and all that. Similarly, Mustafa Kamal साहब, ठीक है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जहाँ भी जाते हैं जी अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ अटेंशन। दीज आर ब्रांड्स। पूरी जो पार्टी है हमारी बिलवड एमक्यूएम, पूरी की पूरी पार्टी एक और दो इस तरह के इंडिविजुअल्स के ऊपर रिलाई कर रही है। ठीक है, सिमिलरली पूरी की पूरी जो पीटीआई है वो पूरी की पूरी एक शख्स के ऊपर चल रही है। God forbid if something bad happens with another beloved and our hero actually, उसके साथ कुछ होता है तो God knows what will happen to the party. So this is all branding. आप branding create करते हैं किस तरह से? अपने एक्शन से, आप अपने एक्शन से, और अगर आप कोई प्रॉमिसेस करते हैं और आप उनको डिलीवर करते हैं उससे
the first thing that we need to do is be honest. अपनी practices में, अपने products में, अपनी services में, जो भी आप देखें provide कर, whatever you want to do, you have to be honest. ठीक है, deliver करें, because reputation भी बहुत बड़ी चीज़ होती है. You have to take care of your reputation. आपकी अच्छी repute होगी, अच्छी reputation होगी, तो people will trust you. और फिर word of mouth marketing से जगह पे देखा जी इनके पास जाओ ये अच्छे जूते बने, इनके पास जाओ ये अच्छे चश्मे बने, इनके पास जाओ ये अच्छे सॉफ्टवेयर बने. इस तरह से भी बेसिकली मैं आपको बेसिकली कुछ बहुत ज़बरदस्त किस्म के लोगों की कुछ वीडियोस देख रहा हूँ. रिचर्ड ब्रांसन ये चेयरमैन है इसके वर्जिन ग्रुप के. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ रिचर्ड ब्रांसन? वर्जिन ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड है. 200 कंपनीज हैं, 200 ब्रांड हैं, एयरलाइन से लेके पता नहीं क्या एरोनॉटिकल पता नहीं क्या क्या कर जिनके से इनका ताल्लुक है और हर चीज़ के अंदर. But again, I'd like to play a video. Request your attention. Really good public relations person who can get out there and get your brand very known, get your company well known. It can save you a lot of money and it'll be far more effective than sort of conventional kind of advertising. And that's something I'd really recommend. Smaller companies, or if you can't afford a public relations person, you just have to become your own public relations person. If you're going to create the best retail shop or the best clothing line or the best the best bus service or the best anything in your town, make sure people know about it, and that's an integral part of creating a business. There was an occasion where British Airways decided to sponsor a giant wheel opposite the House of the Commons in London, England, and this giant wheel was lying flat on the ground. And they got all the press together one morning where they were going to lift the wheel up, and I got a call at about 7 in the morning saying that BA had technical problems. They couldn't get the wheel up, and all the press, the world's press, were there waiting. We had an airship company, so I rang up the airship company and we scrambled an airship, and the airship went right over the wheel, and it had a massive big banner across it which simply said, BA can't get it up. And anyway, we got more coverage around the world for that than I think any other one single thing we've done. The cheapest form of marketing is not full-page adverts in the press. It's free advertising. So if you're up against a big corporation, you do need to use yourself to try to get free advertising, and try to do it in fun ways like that. So you stand out from the crowd. Try to make sure you end up doing something that hits the front page of the newspapers rather than the back page. Obviously we've gone to extreme lengths to try to put Virgin on the map. Whether it's trying to be the first to cross the Atlantic in a hot air balloon or the Pacific in a hot air balloon, or but it did help, I think, create the Virgin brand, make it a fun brand, and a brand that people could identify with.
energy into trying to come up with alternative fuels and B, we just launched this prize, which is which is really a prize in case we don't get an answer to an alternative fuel, in case we don't actually manage to get the carbon emissions cut down quickly, and in case we go through the tipping point, we need to try to encourage people to come up with a way of extracting carbon out of the Earth's atmosphere. And we just, there weren't really people working on that before, so we wanted people to try to, all the best brains in the world to start thinking about that. And also to try to extract methane out of the Earth's atmosphere as well. And actually we've had about 15,000 people sort of fill in the form saying they want to give it a go. And so we only need one, so I hope you're hopeful. Always remains the same. Together under the smarts of a man called Richard Branson, who is an incredibly compassionate human being and is coming up with really innovative ways under this umbrella of this foundation that he has to really give back. I'm Richard Branson. I just wanted to welcome you to my forum or my blog, and hope that we can get lots of interaction with people debating entrepreneurial ideas or thoughts about business, and I will be diving in and out on a regular basis to see what you've had to say. Anyway, welcome. थैंक यू। इससे क्या हासिल हो रही है उसका? एक तो इसका एक ब्रांड है, एक वो खुद भी ब्रांड खोल करता है। इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप लिखना चाहें तो इसके बारे में लिखिए। रिचर्ड ब्रांसन, इसकी स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल है। He is suffering from a strange kind of a syndrome. I don't really recall what that is, but उससे होता ये है कि he is not able to see things properly, या शायद पढ़ नहीं सकता चीज़ों को। जी पता नहीं कुछ है मेडिकल कोई टर्मिनोलॉजी मुझे कुछ आती नहीं थी, लेकिन वो पढ़ नहीं सकता सर से। बचपन से तो उसको डॉक्टर्स ने कहा था कि फायर आ गई। उसके बाद ये अब जो है 2008 में इसका रेवेन्यू आपने देखा 11 बिलियन पाउंड्स, 11 बिलियन इसकी कंपनी का रेवेन्यू। अच्छा, इसने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही हैं अपनी इसमें, और एक सेलिब्रिटी ने भी उसके बारे में वही की बात कि ये बड़ा इनोवेटिव है, बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ी इसकी पर्सनैलिटी मुझे ज़बरदस्त लगी। सबसे जो ज़बरदस्त बात लगी वो ये कि हम फ्री एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान दें, फन बेस करें, इस तरह की चीज़ें करें, ठीक है, कि वो आपको फ्रंट पेज पे तो ऑटोमेटिकली लेके आए, ठीक है, बट बी केयरफुल, क्योंकि वो आपकी रेपुटेशन को जेपरडाइज भी कर सकते हैं। तो कुछ भी करने से पहले मतलब अच्छी तरह से प्लानिंग होनी चाहिए कि करना है, ठीक है। आप कुछ भी करें ऐसे बिना प्लानिंग के और कहें कि चीज़ का आउटकम ये हो जाएगा तो गलत। पहले प्लान करें, पहले मशवरा करें और फिर गो फॉर फ्री आर्टिकल, इवन दो दे हैव नो लैक ऑफ मनी, बहुत पैसा होगा इनके पास, बट स्टिल देखें वो क्या कह रहा है। दूसरी चीज़ है इनोवेटिव, तीसरी चीज़ है मेक अ डिफरेंस। अपना जो प्रोडक्ट है, आपका जो ब्रांड है, आपकी जो सर्विस है, वो किस तरह से डिफरेंट है दूसरे लोगों से, कॉम्पिटिशन से।
highlight that. Exactly. Uniqueness. Highlight that. Be innovative. बिरयानी 36 लोग बनाते हैं, बट नाम किसका चलता है? उसकी ऐसी गुडविल है हर जगह जगह जगह। रेडी से उसने शुरू किया था, काम हो गया उसका। ठीक है, और भी लोग हैं बिरयानी, कराची फूड, ये वो सब चल रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा सेल इसकी इनोवेटिव हो, आप डिफरेंस क्रिएट करें, और आप एडवर्टाइजमेंट से जराए फ्री के और मतलब फन एक्टिविटीज। लाइक साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि फन होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ह्यूमर होना चाहिए, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट होनी चाहिए। उन्होंने भी एक बात कही कि इंडियन जो एडवर्टाइजमेंट जो मीडिया है, इंडियन मीडिया जो है वो ड्रिफ्ट कर जाता है कभी कभी अपनी सब्जेक्ट, बट आई फाइंड दैम वेरी हिलेरियस। मोस्ट ऑफ देयर एड्स दैट दे मेक वेरी हिलेरियस, बड़ा हंसी आ जाती है। एग्जैक्टली, दैट्स क्रिएटिव। इससे क्या होता है कि पीपल लाइक वाचिंग दोस काइंड ऑफ एड्स, और मुसलसल देखेंगे, फिर एक क्रिएटिविटी दिखी, फिर दूसरी क्रिएटिविटी, दे बिकम अ फैन। वी आर ब्रांडिंग आवर सर्विसेज, एक्सपेक्टेशन भी हाई होती है, आपसे एक्सपेक्टेशन भी हाई होती है, लेकिन हम कोई फनी चीज़ नहीं कर रहे हैं। सैडली मेरे को भी कोई चीज़ें नहीं आती, तो जोक मारना नहीं आता, तो सही टाइम पे कोई हरकत करना नहीं आती, जिसकी वजह से मैं एहसास होता लिटिल मिक्स थिंग्स, पर थोड़ी थोड़ी बातें करने के बाद उससे कुछ आ जाएंगी करने उठने नहीं। बट सी द रीज़न फॉर पुटिंग अप दिस लिटिल स्टैंड हियर वाज टू ब्रांड आवरसेल्व्स। ठीक है, तो टेक द अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी मिले आपको, ग्रैब इट, मेक द मोस्ट आउट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। आपको पता होना चाहिए, आप ये नहीं कि हर चीज़ में आप स्पैमिंग करना शुरू करें। सोशल मीडिया के ऊपर जाने, देयर आर 5 मिलियन यूजर्स ऑन फेसबुक, 500 मिलियन, 5 मिलियन से पाकिस्तान में थे पिछले साल, अब 6.5 मिलियन हुए फेसबुक में। तो आप उनको एथिकली अप्रोच करें, ठीक है, और उनको अपना प्रपोजल दे, अपना पिक्स दे, अपना प्रोडक्ट दे, गेट अ वीडियो मेड फॉर योर प्रोडक्ट, फॉर योर सर्विस, एंड ब्रांड योर सर्विस, नॉट जस्ट बाय टेक्सटिंग, नॉट जस्ट बाय दी ओल्ड फैशन लंबी लंबी किताबें, लंबी लंबी ये तो सारे के सारे हमने लिखकर पढ़ कर दी। आई नेवर रीड स्टफ, आई प्रेफर वाचिंग वीडियोस। व्हाट डू यू थिंक? ज़्यादा इंटरेक्टिव होती है। एग्जैक्टली, आप वीडियोस को देखते हैं, आप उस पर इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप देखते हैं पूरी देखिए कि हो क्या रहा है, स्पेशली अगर दूर रहता चलता है, तो नाच हम बंद ना चल रही हो, ऑब्वियसली सामने उनके दिख रहे हैं या टाई दिख रही है और पीछे नाच चल रही हो, तो कैसा चलेगा? इट हैज़ टू बी कूल, इट हैज़ टू बी रियली कूल, व्हाटएवर यू डू रियली कूल एंड फन। ठीक है, आगे फिर कस्टमर्स जो है ना लेट्स टाइम फॉर अनदर वीडियो। सॉरी, बहुत सारी वीडियोस हो रही है, बट हम क्या करें, मजबूर है, हम लोगों का काम ही वीडियोस है। स्टीव जॉब्स को सब जानते होंगे, इनकी बातें भी, इनके लेसन भी सुबह करना। Imagine it's about value. This is a very complicated world. It's a very noisy world. And we're not going to get a chance to get people to remember much about us. No company. And so we have to be really clear on what we want them to know about us. Now, Apple, fortunately, is one of the half a dozen best brands in the whole world. Right up there with Nike, Disney, Coke, Sony. It is one of the greats of the greats, not just in this country, but all around the globe. And but even a great brand needs investment in caring if it's going to retain its relevance and vitality. And the Apple brand has clearly suffered from neglect in this area in the last few years. And we need to bring it back. The way to do that is not to talk about speed and speed. It's not to talk about what's the negative. It's not to talk about why we're better than women. The dairy industry tried for 20 years to convince you that milk was good for you. It's a lie, but they tried anyway. And the sales are going like this. And then they try to dump milk, and the sales are going like this. Dump milk is even taller than part, and that's what the soldiers on the absence of stuff. But the best example of all, and one of the greatest jobs of
marketing is the universe has ever seen in vain. Remember, Nike sells a commodity. They sell shoes. And yet, when you think of Nike, you feel something different than the shoe company. In their ads, as you know, they don't ever talk about the product. They don't ever tell you about the air soles and why they got a Reebok air soles. What does Nike do in everything? They honor great athletes and they honor great athletes. That's who they are. That's what they are about. That will spend a fortune on that. You never know. You never know. So, when I got here, Apple just fired the agency and in a competition of 23 agencies that 4 years from now would pick one. काट दिया वीडियोस ये वाली वीडियो भी आप चेक कीजिएगा यूट्यूब पे इसकी पूरी स्पीच है इसकी ये लोग जो है ये ऐसे ही नहीं हो गए ग्रेट लोग आज तक इनको जानते हैं इज्जत करते हैं इनकी वजह से ब्रांड्स चल गए थे इनकी वजह से इनका आईपैड आईफोन और ये चीज़ें चली सबसे पहले आईपॉड हुआ हिट उसके बाद आईफोन आ गया आईफोन 2 आया फिर आईपैड आ गया राइट उसके मरने के बाद सेल्स देखना कितनी चली इसके स्टैटिस्टिक्स मैं कल देख रहा था एक महीने के अंदर कोई 1 मिलियन यूनिट्स सेल हुए आईपैड 2 के जब वो लॉन्च हुआ था उसके 30 डेज के अंदर 1 मिलियन यूनिट्स और सेल्स अच्छा इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि नाइकी एक ब्रांड है ठीक है नाइकी ने कभी भी अपनी एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर अपने जूतों को प्रमोट नहीं किया अकॉर्डिंग टू डिस्प्ले उसने हमेशा एथलीट्स को ऑनर किया और ब्रांड को अपने एथलीट्स के साथ लिंक कर दिया एसोसिएट कर दिया ठीक है एथलीट्स को ऑनर करना दिस इज अनदर वे अनदर टैक्टिक आप क्या तो किसी अपने ब्रांड को अपनी सर्विस को अपने प्रोडक्ट को किसी ह्यूज कंपनी ग्लोबल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लें एसोसिएट कर लें किसी के साथ किसी सेलिब्रिटी के साथ किसी सेलिब्रिटी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना है शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर बने हुए वो टैग ड्यूल पता नहीं कौन सा ब्रांड है उनके ब्रांड एम्बेसडर है इसी तरह शाहिद कपूर साहब क्लियर के ब्रांड एम्बेसडर है हम सफर वाले जो है वो भी क्लियर फवाद साहब फवाद जो है वो भी क्लियर के एम्बेसडर बने हैं वसीम साहब वसीम अकरम साहब जो है बिग फैन ऑफ वसीम साहब वो जो है यूफो के मैं सोच रहा हूँ दोबारा अपना कनेक्शन यूफो पे स्विच कर तो ये लोग किस तरह से होता है ये इम्पैक्ट होता है आपको इम्पैक्ट डालना है अपने जो ब्रांड के बारे में दिस इज ब्रांड बेसिक स्टफ दिस इज ब्रांड सेलिब्रिटी को पकड़े उसको अपना एम्बेसडर बनाना कम अप विद न्यू आइडियाज बी इनोवेटिव वही अगर आप ओल्ड फैशन ओल्ड टेक्निक्स फॉलोअर बनेंगे आप तो यू विल नेवर बी एबल टू डू समथिंग यू विल बी एबल टू अचीव success. You can be successful to a certain extent, but you will never hit it big. To be able to hit it big, you have to be very, very creative. You have to think out of the box. कुछ ऐसा करना होगा जो किसी ने कभी नहीं किया. ठीक है? Time for another video. A brand is what prevents something from being a commodity. It's what's special and unique about something. It's why I pay more for a cup of coffee at Starbucks than the coffee down the street. Coffee down the street may be better, maybe swill, I don't know. But the Starbucks brand assures me I'll get a good, strong, although slightly over-roasted to my taste, cup of coffee. The Burger King brand is why my cheeseburger fanatic friend Bob eats at Burger King's when he travels. When he's at home, he rarely goes to Burger King, but on the road he does because he knows exactly what he's going to get at every Burger King. Burgers might not be his favorite, but he's happy with them. Whereas if he goes to the diner down the street, he may or may not like the burger. He doesn't know and rarely takes the chance. There's trust and safety in brands. Personal branding is branding applied to you. It's what's special and unique about you. It's why you're not a commodity. Your personal brand is quite simply who you are.
बड़ी ज़बरदस्त बात है, ट्रस्ट होता है, क्वालिटी होती है। हमने पहले भी कहा था कि क्वालिटी, ब्रांड इज क्वालिटी। अब यहाँ पे भी ट्रस्ट है, इन्होंने एक जो बात की है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रस्ट है। यू ट्रस्ट मोर देन अदर हॉस्पिटल, यू ट्रस्ट देयर क्वालिटी मोर देन अदर हॉस्पिटल। सिमिलरली यू ट्रस्ट Nestle mineral water more than other water bottle companies, right? You go for Nestle. ठीक है, इसी तरह आप कोई किसी ब्रांड को ढूंढ रहे होते हैं, when you're buying a chewing gum, you go for a brand. What chewing gum do you like? Ding dong. There's never the area. What chewing gum do you like? Fresh. Another good chewing. And what chewing gum do you like? Fresh. You see? ब्रांड्स जो हैं ये होते हैं। अब आप जाते हैं, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो सबसे पहली वीडियो प्ले हुई थी उसमें एक ज़बरदस्त बात थी कि अगर आप अपने ब्रांड को एज अ वर्क यूज करना शुरू कर दें, मतलब आप नहीं, आपके कंज्यूमर्स आपके ब्रांड को एज अ वर्क यूज करना शुरू कर दें, गूगल है, स्काइप है, फोटोशॉप है, दैट इज योर सक्सेस। दैट इज व्हेन यू नो कि आपका ब्रांड स्टार्ट है। आपका फोकस जो वो होना चाहिए डे वन से, मैंने अपने ब्रांड को ऐसा बनाना है, मंटू से बनवाना है, वीडियो बनानी मंटू से करो, पिक्चरें खिंचवानी है मंटू से खिंचवाओ, इवेंट्स है मंटू से करवाओ, एडिटिंग है मंटू से करवाओ, एनिमेशन है मंटू से करवाओ। दैट शुड बी योर गोल। हमारी कंपनी लाइक साहब कह के गए थे कुछ, एंड इट इज सैड दैट नॉट मेनी पीपल सिटिंग हियर नो अबाउट अस। हम लोग यू नो pretty एक्टिव है, यू नो इस तरह की मीडिया जो गैदरिंग्स होती हैं छोटी छोटी, और जाके मकसद क्या है, ब्रांडिंग। आजकल हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल बाहर साहब को मैंने देखा था लेके खड़े थे रेहान स्कूल के लिए फोटो खींच रहे, पता नहीं आपने से कितनों ने किया, आपने सबने करे रेहान स्कूल के साथ नहीं किया, हम करेंगे, एक आपने किया एक आपने किया, आपने तो अभी हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बैनर लेके खड़े हो, हम आपकी फोटो भेजेंगे, उसको फेसबुक पर। The intention behind this whole idea is to brand us. अभी आप देखिएगा, यहाँ स्कूल के पेज पे जाइएगा, and you know what I'm talking about. Your branding. यहाँ स्कूल is a free education system. नहीं मुतारिफ कराया, देखा कि यहाँ पे लोग जो हैं हमारे ट्राइबल हजरात, कुक हजरात, माली हजरात, इस तरह के जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनके पास एजुकेशन के पास वो नहीं है, या दे वर नॉट प्रिविलेज्ड टू गो टू स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी और वगैरह। उनके लिए ये एक आइडिया कि मोबाइल के ऊपर जब उनके पास ऑलरेडी कॉन्टेंट है, that they're spreading like wildfire, lovely चीज़ें, music videos, funny stuff, accidents, and this kind of thing. Why not educational stuff? आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 10 का करिकुलम डाल दें, वीडियोस के ऊपर, मेमोरी कार्ड्स के ऊपर शेयर करें। That's the whole idea. और उसमें हम क्या चाह रहे हैं, हम यूथ को टारगेट कर रहे हैं कि यूथ की फोटोज लेंगे, इनको एम्बेसडर बनाएंगे, और इसकी वजह से हमारी ब्रांडिंग होगी और काम। What do you think about this? Nice है। ऐसी कह रहे हैं आप आपकी नाइस है। Why just youth? Why just youth? Why just youth? Well, sorry, शायद मेरे से गलती होगी, बट हम जो भी हमें मिलता है, चाहे वो लाला हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो फॉरेनर्स हो, भी हम लोग एक्सपो सेंटर गए थे, वहाँ भी हमने मकसद ये था ब्रांडिंग, अवेयरनेस। इट्स अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस, टेलिंग पीपल व्हाट यू डू, व्हाट यू आर अबाउट, ठीक है, इट्स योर आइडेंटिटी। तो हम लोग एक्सपो गए, वहाँ जाके हमारा मकसद था कि इंटरनेशनल लोगों से मिले, अपनी जानिए, उनको बताएं, उनको डांस के बारे में बताएं, उनको उर्दू के बारे में बताएं, और जो जो चीज़ें बता सकते हैं उस अपॉर्चुनिटी को कैच कर सकते हैं। good impression on them. I'm certain that they'll go back, and then whenever they get to their computer, they'll log on to our websites to see the content. और उसके बाद hopefully अगर क्वालिटी अच्छी है तो they will inshallah get back to us and tell us कि भाई हमारी क्या
ब्रांडिंग करो बिकॉज यू गाइस नो, अपने लिए अपनी ऐसी रेपुटेशन बनाए मार्केट के अंदर, सो दैट पीपल गो आफ्टर यू एंड दैट यू बिकम डिजायरेबल. इट्स लाइक आगा खान, इट्स लाइक फ्रेशर, इट्स लाइक दिवान, इट्स लाइक पैम्पर्स. When you go to a medical store, you don't ask for a diaper. You tell them that you want Pamper. Pamper is the name of the brand, not the product. Pamper is the name of the brand. उसको ऐसा प्रमोट किया हुआ है कि बस अभी भी हो जाते हैं, आप कहते हैं क्लियर तो आप फायदा पेप्सी क्या है, आई नीड पेप्सी, नथिंग एल्स. दैट्स ब्रांडिंग. एक और फाइनल वीडियो है. ये देखिए, एक बच्चा है लेमनेड सेल कर रहा है, ठीक है, उसने दुकान लगाई है, छोटी सी लेमनेड बेच रहा है, नींबू पानी ऐसे. तो वो एक अंकल आए, हम उसको समझा रहे कि ये क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी दिखेगा. Don't question, my young beverage entrepreneur. Logos and graphics are merely the trappings and window dressings of a brand. Sure, they need to be top-notch. And swell? That's right, All-Star. But more importantly, a brand defines the foundation of a company. It's your core beliefs, it's your voice, it's your company's purpose in life. Let's look at Joe and Bob. Both have a purpose in life. Joe is a farmer. His purpose is to raise grain and livestock to provide food. It's a tough, dirty job with lots of challenges. His identity not only reflects his purpose, but protects and equips him to get the job done right. Now Bob is a doctor. His purpose is to care for people when they get sick. He needs to be in a sterile, germ-free environment, and his identity must conform to that environment. His clean and flexible identity allows him the tools to fulfill his purpose. Both Joe and Bob have distinct purposes, and both have unique, appropriate identities that align with those purposes to create unique, important individuals. Businesses work the same way. A business must know who it is, what it does, its foundation, its purpose in life. That's branding. Once a business knows its brand, then all identity and marketing will be built upon that brand. Cheapers! Cheapers indeed, Sporty Sport. Branding is the foundation to every successful business endeavor. Like my lemonade stand? Exactly, my citrus happy friend. So remember, Big J, branding is you with intent and clarity at every customer contact point. It is the purpose that drives your business. Now you're branding Lemony Snicket. My work here is done. Thanks, mister. My pleasure, Jimmy the Squeeze. My pleasure. Foundation जो है ना branding, हमारी branding is the foundation of every successful business endeavor. ठीक है, branding is the foundation. That's the key. Now let's talk a little about the branding techniques. देखें, प्रोडक्ट के ऊपर हर प्रोडक्ट और सर्विस का बेसिकली वेरी करता है कि आप किस तरह से किस प्रोडक्ट को हाउ डू यू एक्चुअली गो अबाउट ब्रांडिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट ऑन द मार्केट. कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं दे आर जस्ट नॉट मेंट फॉर एडल्ट्स, दे आर मेंट फॉर बेबीज, उनके इस्तेमाल के लिए. तो ज़रूरी नहीं है कि अगर बेबीज के, तो बेबी के पास तो बाइंग पावर नहीं है ना, हाउ वुड बेबी बाय दैट प्रोडक्ट, हालांकि वो ज़रूरत बेबी की है. तो यू हैव टू स्टिल टारगेट एडल्ट्स, और इस तरह से इन सच अ वे कि उसको पता चले कि उसके बेबी के लिए ये चीज़ है. व्हाट आर, मैं एक और क्वेश्चन करूँगा, क्या आप क्या समझते हैं कि ज़राए हैं डिफरेंट चीज़ों को ब्रांड करने के? व्हाट आर द टेक्निक्स इन योर ओपिनियन टू ब्रांड अ सर्टेन प्रोडक्ट? let's say shoes. I'd like to know your thoughts on how you go about branding your shoe in the market. Associated with some special person. Let's say, why would he associate himself with you? Well, that's by playing with consumer psyche in the sense that when he wears that shoe, he'll feel. आप उसको वैल्यू दिखाएंगे ना, आप खरीदेंगे सेलिब्रिटी को. Would you show him the value? Would you convince him? Yeah, you just throw the money, buy the celebrity and associate that brand with values. Values. आपकी बात सही है. You know
partner with a celebrity, you do stuff like that. Yes, that is important. But integrity is also important. Okay. Your core belief is also important. Just as the core belief, the mission of the company, the vision of the company, that is what matters. सबसे important तो वो है. इससे पहले भी ये सब चीजें आती हैं. Techniques और बनाए. Like gifting people. Gifting people. Okay. So buy one get one free. Okay. So something Right. discounted offers. जी? Discounted offers. एक्सपो में चले जाएं, वीडियोस बनाएं, मार्केटिंग करें, बज़ क्रिएट करें, डेमोन्स्ट्रेट करें, हाइप क्रिएट करें, you know, get out there and tell people about your products and services in any way that. Open house. Open house. Open house. तो invite करते हैं अपने brand को और पूरा demo देते हैं. सही. प्रेजेंटेशन आपकी अच्छा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि प्रेजेंटेशन जो आपका ब्रांड है ना उसमें भी जान होनी चाहिए और वो भी प्रेजेंटेबल होना चाहिए. ठीक है, एक तो पहले अच्छी चीज़ हो, अच्छा बना हुआ हो, फिर उसको मार्केट करें दबा के, फिर ये जो सारी चीज़ें ओपन हाउस, एक्सपो में जाएं, स्टॉल्स लगाएं, बाय वन गेट वन करें, डिस्काउंट पे करें, ये करें, डेमोन्स्ट्रेट करें, फ्री सैम्पल्स दें, हर चीज़ करें. बाहर की कंपनीज हैं वो इसी तरह करती हैं. कॉलेजेस चले जाती हैं, गर्ल्स कॉलेज चले जाती है. यहाँ पे आपके भी साथ भी हुआ होगा, सनसिल्क आया होगा आपके कॉलेज में. हम कभी गए थे एक दफ़ा किसी ज़माने में, 8 साल 9 साल पहले, गर्ल्स कॉलेज में सनसिल्क फ्री बांटने एक एक्टिविटी स्टेज पे खड़े होकर जी बोला कि जी ये फॉर्म फिल करो और 10 लकी विनर्स को हम फ्री गिफ्ट देंगे. फ्री गिफ्ट क्या था? एक साबुन का और एक सोप डिश. किसी का सोप डिश निकला था, किसी का साबुन निकला था. यू डू दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज, promote your brands and think out of the box. These are all घिसा पिटा formulas. Come up with something new. All these things have been tried out before. Successful, no doubt. But अगर आपको कुछ करना है out of this world, you have to think out of the box. Facebook मैं कहूँगा कि आप उसको leverage करें. जितनी पावर्स Facebook में है ना for business, किसी और चैनल के ऊपर नहीं, किसी और चैनल के ऊपर नहीं. People underestimate the power. आप अपने नेटवर्क को यूज करें. What Laika was trying to tell you guys was have confidence in yourself. और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं that stops you and prevents you from being public and being bold and being open, इसको अपनी चीज़ों से ना, अपने दिमाग को इन चीज़ों से आज़ाद करें, आज़ाद हो जाए कि जी मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स आ गए, मुझे किसी अननोन बंदे ने या बंदी ने ऐड कर दिया, why should I accept it? No. क्या बिगाड़ सकता है वो? It's in your control. आपको ब्लैकमेल करेगा, आपको अब्यूज करेगा, आपको हरास करेगा, it's in your control. आप कम से कम देखें तो उसे आप अपॉर्चुनिटी देखें. You never know उसकी तरफ से कितने बिजनेस आ गए, उसके नेटवर्क के अंदर कितने बिजनेस के लोग हैं. I'm not telling you to take advantage of people. No, not that. Look for opportunities. कहीं से भी आ सकता है बिजनेस. किसी भी शख्स को, किसी भी पर्सन को, किसी भी ब्रांड को, कंपनी को, किसी भी थिंग को, और अपने आप को फर्स्ट अंडर एस्टिमेट ना. हर everyone sitting there is very very special in his or her own way. हर एक में अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा टैलेंट डाला है. Each one of us is very very special. Learn to appreciate yourself, love yourself, and see techniques you have. Again, I'll just end all this by saying कि Facebook को आप utilize करें as much as possible. Facebook के ऊपर marketing strategies, techniques को पढ़ें, Google करें, and you know कि किस तरह से आप Facebook को leverage कर सकते हैं, किस तरह से Facebook के ऊपर जो पाकिस्तान की 6 मिलियन की आबादी है on Facebook, उसको आप किस तरह से टारगेट कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को, अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं on Facebook. Not talking about LinkedIn, talking about Facebook. Any questions? I just want to know about this psychological pricing. Psychological pricing. What are that? ये जो एक हजार 999 रुपये की होती है, कोई भी ये जो सेल फोन इसको प्राइस करते हैं इस तरीके से, इसके कंज्यूमर के माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या वो सोचेगा कि ये
कम प्राइस में स्पीड 2000 नहीं है, इस तरह की चीज़। आई एम नॉट टू श्योर, मुझे भी ये आइडिया बड़ा अजीब सा लगता है, रिडिकुलस, बट आई एम श्योर मुस्लिम्स आते हैं, यू नो, शेयर सम और गिव अस सम इनसाइट ऑन द सब्जेक्ट, बट मेरे ख्याल से इट डजंट रियली मैटर, इसके पीछे होगी कोई साइंस, कोई लॉजिक। बाहर का बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि 49.99, ठीक है, 49.90, यहाँ का कोई नहीं इस तरह का, रुपये की कोई वैल्यू ही नहीं है, आप 1 रुपया दो, 1000 रुपया दो, क्या वैल्यू डॉलर्स में होता है, 49.99, 29.99, $1.99, nothing to do with that. अब यहाँ पे भी होने लगा था, यहाँ पे भी 499 रुपीज़ का है। इससे नज़र में क्या आप लोगों के टेंशन ग्रैब करें, क्योंकि अगर किसी की 1000 रुपीज़ की रेंज है और वो 999 में मिल रही है तो उसको भी ये लगेगा कि 999 नहीं है। बेसिकली हम रिड्यूस करके उसको शो कर रहे हैं, या जो अगर आप 1000 लिख देंगे तो वो 1000 के फिगर में इंटर हो जाएगा, बट इफ वी आर राइटिंग 999 वो थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएगा। बट अगेन हम लोग क्यों घिसी-पिटी ट्रेडिशनल चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं? Why can't we think out of the box? कोई नई चीज़ क्यों नहीं लाए? ऐसी चीज़ इजाद करें, पैदा करें जो बाहर के लोग हमसे चाहते हैं। बाहर के लोग बोले ओल्ड पाकिस्तान का आइडिया यार, ये अप्लाई करना चाहिए। वर्जन वाले आए बोले ओल्ड यार, यहाँ तो क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं, इतने ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं, इनको हायर करो, लेके जाओ। ऐसा क्यों नहीं होता? तो बेसिकली हमने ज़्यादातर लोग जो है वही जो आप कह लें कि जो ओल्ड साइकी है जिस तरह से चल रही है उसी को फॉलो कर रहे होते हैं, जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो लाने वाले बहुत कम होते हैं। बिल्कुल सही। लईक साहब ने जो बात कही थी, आई सेकंड दैट, हमारे जो हुक्मरान हैं वो लोगों के ऊपर इस तरह की चीज़ें थोप के चले जाते हैं कि बस हम लोग बस वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार रहते हैं और अपने डिसीजंस लेते हुए बड़ा डरते हैं। अपने डिसीजंस ले, बी बोल्ड जस्ट लाइक दिस गाय माय फेवरेट रिचर्ड ब्रैंसन से, बोल्ड ले, कुछ डिसीजंस ले इन लाइफ, यू हैव टू बी बोल्ड समटाइम्स, नॉट ऑल द टाइम। जैसे ये एक बड़ा, अगर आप लोग शाय हैं या आप लोग फ्रेंड्स ऐड नहीं करते हैं तो आप भी बोल्ड करके ऐड करें, देखिए लेट्स टेक इट, बोले ठीक है आओ देखते हैं कौन है क्या होगा, और देखते ये भी किस खेती में होगा। बट इसमें अगेन फिर यही देखिए, ये एक लंबी बहस हो जाती है कि सामने कोई और क्वेश्चन आता है तो अगला सवाल आएगा वो ये कि यार मतलब मेरा नज़रिया जो है वो ये है कि किसी को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए, हर एक स्पेशल है, रिस्पेक्ट करना चाहिए, आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट करेंगे। अच्छा कहते हैं कि 45 मिनट से ज़्यादा जो ना ह्यूमन ब्रेन जो है फोकस नहीं कर सकता है। ये 2 घंटे और ये 1.5 घंटे के सेशंस जो हैं मुझे नहीं पता हम लोग किस तरह से बैठ जाते हैं और हमारे जहनों में किस तरह से जाते हैं। ह्यूमन ब्रेन नीड्स अ ब्रेक आफ्टर 45 मिनट्स, उसके बाद उसकी एबिलिटी टू एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन रिड्यूसेस सिग्निफिकेंटली। तो लेट्स जस्ट गो आउट एंड हैव लंच इफ इट्स रेडी। सेशन बाकी है, कितना बाकी है सर? आधा घंटा बाकी, अभी और बाकी आधा घंटा, ठीक है, फिर लेट्स जस्ट ब्रेनस्टॉर्म, लेट्स टॉक। अगर आप कोई एक्टिविटी जनरेट कर लें या ताकि मेंटली Yes. एक्टिविटी हो, ताकि लेट्स टॉक अबाउट क्रिएटिव आइडियाज। सिर्फ इन्होंने एक बात कही थी उसके हवाले से, तो मैंने कहा था कि अगर कोई आइडिया दें हाउ डू यू प्रमोट योर शूट टू द मार्केट, तो लेट्स जस्ट टेक एवरीबॉडीज ओपिनियन अबाउट दैट। इफ यू या अपना अपना प्रोडक्ट चूज करें, अपना अपना प्रोडक्ट या सर्विस, ठीक है, वेब डिज़ाइन हो सकती है, इंटीरियर डेकोरेशन हो सकती है, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ब्यूटी पार्लर की सर्विसेज हो सकती है। सो यू हैव 5 मिनट्स और यू वांट मोर टाइम, इट्स ओके, 5 मिनट्स इज ओके, थिंक ओवर इट, यू आर ऑलरेडी रेडी, फैंटास्टिक। एंड दोज हु आर नॉट, you have 5 minutes to think about a product that you think you can sell best to me and to Masood Saab. Masood Saab is a very tough customer to handle, so I'd say that you have to answer Masood Saab and convince him that he buys your product and buys you, not the product, he has to buy you because you are the brand. Okay. टी है जिसको मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ मार्केट में, वो एज अ बबल टी भी यूज़ हो सकती है, एज अ आइस टी भी यूज़ आपका आवाज़ जा रही है? आपको आवाज़ आ रही है? शराब आगे आ जाइए ना, आगे आए ना सर, क्योंकि सर ये आपको सेल करेंगी सर। बैठे आप बैठे,
ये खरीदना होगा प्रोडक्ट मुझे? Yes, sir. पैसे बहुत देगा सर पैसे में खरीदना है। यस प्लीज। एक टी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ मार्केट में। टी वो एज अ बबल टी भी यूज़ हो सकती है, एज एन आइस टी भी यूज़ हो सकती है, और सिंपल टी भी वो आप यूज़ कर सकते हो। जल्दी से बता दें प्रोडक्ट। चाय है, टी है, स्मार्ट टी उसका नाम होगा। और जो है वो उसकी मैं पब्लिसिटी इस तरह करूँगी कि एज आइस टी वगैरह, जो है आइस टी आप इस तरह यूज़ कर सकते हो। सब यूनिवर्सिटी में उसकी कैंपिंग्स वगैरह चलाओ कि स्टूडेंट्स क्लासेस लेकर आते हैं, तो एक मतलब कोल्ड ड्रिंक लेने से बेहतर है कि वो आइस टी ले लें ताकि उनका माइंड फ्रेश हो जाए। और सेकेंडली ये कि हर्बल टी जो है वो मतलब ओल्ड एज पीपल भी ले सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। वो जो है हेल्दी होगी, हाइजीनिक होगी उनके लिए। यानी मैं भी ले सकता हूँ? जी, आप भी ले सकते हैं। और सिंपल टी तो मतलब हर जगह यूज़ होती है। प्राइसिंग भी होगी तो पैसे भी लगे होंगे? ऑब्वियसली परचेज पैकेज का पैकेज कितने का आएगा? शुरू में तो मैं उसके सैम्पल्स पहले डिस्ट्रीब्यूट करूँगी कि क्योंकि नई है मार्केट में, तो ऐसे तो कोई नहीं खरीद लगा आपकी, तो उसके सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, फ्री सैम्पल्स। उसके बाद जब अपनी ओरिजिनल प्रोडक्ट लाऊंगी तो मैक्सिमम वो उसका जो सबसे छोटा पैक होगा वो 50 to 60 रुपीज़। एक सवाल है मेरी तरफ से कि आपको क्या हर्डल्स नज़र आ रही हैं इसको मार्केट में लॉन्च करने के लिए? हर्डल्स ये है कि कंपटीशन है, काफ़ी सारी पहले से मौजूद है, ब्रांड्स पहले से बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो एक ये हर्डल हो सकती है। और कोई नज़र नहीं आ रही, मेजर हर्डल नज़र नहीं आ रही। वेरी गुड। Very good. Next. अच्छा, माई आइडिया इज़ कि मैं एक ऐसे आईटी के प्रोडक्ट के साथ आना चाहता हूँ जिसकी आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, लाइक लैपटॉप। लैपटॉप हमारे यहाँ वो चीज़ है कि जो इस वक्त एक आप कह लें कि यंग स्टूडेंट की डिमांड है, उसकी नीड है बेसिकली, बट इसकी प्राइसिंग जो है एक नॉर्मल जो स्टूडेंट है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो एक ऐसे लैपटॉप के साथ जिसकी प्राइस जो है वो लोएस्ट हो इन द मार्केट, ठीक है, प्लस उसकी क्वालिटी जो है वो इट शुड बी द गुड वन, बेस्ट वन, ठीक है। हमारे यहाँ एक परसेप्शन डेवलप होता है कि एक चीज़ की प्राइस जो है वो अगर कम है तो डेफिनेटली इसकी क्वालिटी जो है वो लो होगी, हमारे यहाँ ये एक परसेप्शन है। तो उसको जो है वो परसेप्शन के लिए मेरे पास आइडिया ये है कि उसके लिए जो है हम सेंटर्स जो है वो बनाएं, ठीक है, एट डिफरेंट प्लेसेस, कि जहाँ पे लोग आएँ, जितना वो उसको यूज़ करना चाहते हैं दे एक्सपीरियंस दें, ठीक है, और वो खुद जो है वो उससे मतलब एक्सपीरियंस करके देखें कि व्हाट इज़ इट, प्राइस इसकी कम है, प्लस क्वालिटी इसकी ये है, जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है इसके थ्रू वो क्या है। तो वो उसको खुद जो है प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करें और उसको उसकी क्वालिटी को जो है वो अंडरस्टैंड करें। तो इस किस्म के जो है मतलब लैपटॉप लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो है एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा जो इसकी नीड है। ब्रांडिंग की बात करते रहे, मैं जब मार्केट में जाता हूँ लैपटॉप खरीदने के लिए, मैं हमेशा उससे पहले ही कहता हूँ कि मुझे डेल का लेटेस्ट लैपटॉप दिखाएं कौन सा है। लोग आपकी तरफ क्यों आएंगे प्रोडक्ट आपको देने के लिए? इस वजह से कि लैप जो डेल का है नाम है, क्वालिटी की वजह से, तो उसके लिए वो जो फ्री सेंटर्स हैं उस पर उनको जो है वो सेटिस्फाई किया जाएगा, वो आके चेक करें, उसको एक्सपीरियंस करें, ताकि उनको पता चले कि व्हाट दिस ब्रांड इज़। अगर आप दूर से देखेंगे, मार्केट में जाता है, उसको नहीं पता कि यार मैं इसको ओपन करता हूँ, विद इन फ्यू डेज, जैसे हमारे यहाँ चाइना के प्रोडक्ट्स आए हैं, लेट्स टेक द मोबाइल, तो उनको नहीं पता होता एक जो कंज्यूमर है वो जाके परचेज करता है, बट ही डोंट नो कि आफ्टर लीविंग द शॉप वो मोबाइल जो है वो चलेगा या नहीं चलेगा, या वो ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए जो है उस चीज़ को आप कह लें कि एलिमिनेट करने के लिए वो सर्विस सेंटर हैं, वहाँ पे जाके आप उसको यूज़ करें, जितना एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उसको एक्सपीरियंस करें, ताकि सेटिस्फेक्शन जो है वो बिफोर परचेजिंग आपके पास हो। कुछ ऐड करना चाहूँगा। एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग
यहाँ पे सेलिंग की बात नहीं कर रहे, ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं। ब्रांड को डेफिनेटली आपने भी नाम और उसकी टैगलाइन पे फोकस नहीं किया। आप उसकी क्वालिटीज़ बता दें। क्वालिटीज़ तो तब बताएंगे कस्टमर आपके पास है। कस्टमर आपके पास आएगा कब? जब आपकी ब्रांड का नाम होगा, सही है ना। आपके अभी लैपटॉप का कोई नाम नहीं है, आपने नाम ही नहीं रखा अपने प्रोडक्ट का, ना कोई आपने मैसेज कन्वे किया। जो आपने ये बात की है ना कि ये अच्छा होगा, प्राइसेस कम होगी, तो आप उसको एक लाइन में समराइज़ करना पड़ेगा, ठीक है, कि लो कॉस्ट लैपटॉप्स और इस तरह का कोई। हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, सेलिंग नहीं कर रहे, ठीक है। अभी आप सबसे पहले तो शुरू कैसे करेंगे? एक लैपटॉप का नाम रखें, ठीक है। उसके बाद फिर उसका मैसेज कि हमारा मोटो क्या, लैपटॉप हम क्यों बेच रहे हैं, कस्टमर क्यों खरीदेगा। कस्टमर आना और उसको अपनी सर्विसेज दिखाना तो बहुत बात की बात है। जब आप लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले उसका नाम बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आप लोग करेंगे वो थोड़ा ख्याल रखें कि नाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रांडिंग असल में है क्या? प्रोडक्ट और ब्रांडिंग में फ़र्क क्या है? ये मोबाइल एक प्रोडक्ट है, नोकिया एक ब्रांड है, सही है। नोकिया हम ज़्यादा क्यों ख़रीदते हैं? क्योंकि उसका नाम है। अब नोकिया के फ़ोन भी ख़राब होते हैं, दूसरे फ़ोन ज़्यादा चल जाते हैं, ऐसा भी होता है, मगर क्योंकि ब्रांड है इसलिए पैसे ज़्यादा दे के नोकिया खरीद। सिर्फ ये है तो नाम पे फोकस करें। हम यहाँ ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, सेलिंग की नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो नाम और उसका मैसेज जो है आपका, ब्रांड को अपनी प्रमोट किस तरह करेंगे, वो उस चीज़ पे फोकस करें। बेसिकली जो ब्रांड है उसके फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन चीज़ है वो तो ठीक है, नाम जो है दैट इज़ मिसिंग। बट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप उसकी अवेयरनेस क्रिएट करते हो, ठीक है। आफ्टर द नेम, ठीक है, व्हाट द थिंग इज़, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में आप जो है वो एक टैगलाइन में उसको एक्सप्लेन करते हो, नेम प्लस टैगलाइन से उसको एक्सप्लेन करते हो व्हाट द थिंग इज़। बट ये है कि आफ्टर दैट आप उसके जो है अवेयरनेस क्रिएट करते हो। मेन चीज़ है कि वो अवेयरनेस जो है नाम और ये डेफिनेटली कुछ इस किस्म की चीज़ के मतलब आइडिया के साथ आना पड़ेगा। और ये टैगलाइंस जो है इनके लिए मतलब ऐसे थ्रो कर देना, इट्स नॉट अ थिंग। उसके लिए जो है प्रॉपर एक थिंकिंग चाहिए, टाइम चाहिए। आप भी सही कह रहे हो और अलीम भाई भी बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल आई एग्री विद। देखिए ब्रांड का जो मकसद होता है वो वैल्यू होता है कि आप वैल्यू क्या दे रहे हो, फीचर्स और ये तो सब ठीक है, लेकिन वैल्यू होती है सबसे इम्पोर्टेंट। और दूसरा चीज़ जो है वो क्वालिटी है। जितनी भी हमने चीज़ें देखी हैं, मेरे ख्याल से आई अग्री विद अदील एक्चुअली। कीपिंग ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन दैट वाज डिस्कस्ड एंड शेयर्ड टुडे, आप मेरा ख्याल है आप दोबारा अगर कहीं लगता है आपको कि मिस किया है आपने कुछ, ठीक है, तो आप उस पर दोबारा उस पर जाएँ दोबारा एंड वील कम बैक टू यू अगेन, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, फाउंडेशन और ये वो चीज़ें दोबारा से करें। और जिनका नेक्स्ट नंबर है वो इस चीज़ को ख्याल करें कि वो ज़रा बेहतर है। Yes, I think that's a good suggestion. You have another 5 minutes to think about that, including half an hour. All of that was discussed, the value factor, the name factor, and how you're going to promote it. And where are you going to promote it? That's I like the idea. Apple ने किया था और यहाँ पे मेरा ख्याल है वो जो है मेट्रो के ऊपर भी लगे हुए हैं, लेकिन सैंपल मेरे ख्याल चलते नहीं है जो मेट्रो पे लगे हैं। That's a very good idea. The brand also concept product. And why would the customer choose you over the competition? What value are you offering to the customer? जैसे आपने नाम की बात की और टैगलाइन की बात की, हम लोग जब इंस्टीट्यूट ऑफ ये मैं इसको जब कर रहे होते हैं, इस डिपार्टमेंट को जब रन कर रहे होते हैं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म इट इज़ अ ब्रांड। जब उसकी टैगलाइन है द मेक हिस्ट्री मेकिंग, सी द हिस्ट्री मेकिंग, दैट इज मीन्स कि कोई सी भी चीज़ बनाओ, सही है, तो उसको हिस्ट्री के फॉर्म में आप लेकर आओ, यादगार है कि अगर कोई बंदा आपको रिकॉल करे यार ये उसकी टैगलाइन है, यार ये वो बंदा पहचाना चाहिए। मैं अपनी कंपनी के मैं मिसाल लेता हूँ, इंस्पायर 360, उसकी जो टैगलाइन है दैट इज़ एवरी डे इज़ समथिंग टू लर्न एंड ग्रो। हर दिन आप कुछ ना कुछ लर्न करते हो और ज़िंदगी में बढ़ते हो। उसी के बेसिस में हमारा विजन, मिशन और अबाउट वो उसी को डिफाइन कर रहा है।
जब मैं 2 डिपार्टमेंट्स को रन कर रहा होता हूँ, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एंड प्लस कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो दोनों को मैनेज करके और जो क्वालिटी, कमिटमेंट, ये हमारी 2 मेन बेसिक्स चीज़ है। क्वालिटी है, अगर क्वालिटी हम शो करें तो कमिटमेंट की शो भी करें। अगर आपसे मैंने बात किया कि इस दिन काम होगा और ये हम इवेंट करके दिखाएंगे, तो वो हमारे एंड पे हम उस लिमिटेड रिसोर्सेज में कितना कुछ इफेक्टिव प्रोडक्ट ला सकते हैं। इसी तरह फिर आप अपने आप को ब्रांड इसी तरह करते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं बासित के एग्जांपल लेता हूँ, उन्होंने लैपटॉप के लिए सही है, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि बासित लैपटॉप, ठीक है, BA लैपटॉप। अभी अपना लोगो बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे, सही है, और लिख देंगे फॉर इंस्टेंस मेक योर ओन लैपटॉप, ठीक है, मेक योर ओन लैपटॉप। एक टैगलाइन है कि अपनी मर्जी से आप अपना लैपटॉप बनाएं। जो आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, जो आपको प्रोसेसर चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपको फुलफिल करे, जिस तरह से एप्पल ने किया था, आप ऑर्डर दें, आपको बना के देते हैं, राइट। अगर ये इसी तरह BA के स्टैंड फॉर्म की तरह ये कर ले, ये मार्केट में उड़ जाएगा। एक तरह से अपना ये ब्रांड भी कर रहे हैं और अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल भी कर जाएगा। यस प्लीज, कौन है आप? मैं बेकलिशियस एक बेकिंग की बोलना चाहूँगी। तो मैं प्रोवाइड करती केक्स हर इवेंट के लिए, बर्थडे केक्स, एनिवर्सरी केक्स, सारे वेडिंग केक्स, और मेरी कॉस्ट बहुत लो होगी। और मैं डिफरेंट आजकल मिलते हैं फ्रेश क्रीम केक्स वाले, वो नहीं, फॉर्मिंग केक्स अभी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस इतने ज़्यादा हुए नहीं हैं और बहुत हाई कॉस्ट होते हैं जो केक्स मिलते हैं, तो उसको मैं लो कॉस्ट पे करके और अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करूँ। और मेरे ब्रांड का नाम है बेकलिशियस और टैगलाइन है बिकॉज यू डिजर्व फ्रेश, और उसकी होम डिलीवरी को सोशल मीडिया, फेसबुक, क्योंकि अगर मैं घर पे काम कर रही हूँ तो वो सारे गुड आइडिया। उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? उनका सोशल मीडिया पे कुछ सही। एक सवाल है, अगर ये एक्सपेंसिव है तो आप प्राइस किस तरह कवर करेंगे? आप करिए ना, आप लो कॉस्ट में बेचेंगे, कैसे बेचेंगे? ऑब्वियसली अपना प्रॉफिट मतलब रख के उसके बाद ही मैं प्राइस करूँगी। अपने आप को तो मैं लॉस में नहीं डालूंगी ना, लेकिन बाकी जहाँ मिलते हैं वो 20,000 से 25,000 तक मिलते हैं। हमें उतनी कॉस्ट पे नहीं जाऊँगी मैं, 5,000 से 10,000 तक देना। वो तो हम अगर जो 20,000 के इसलिए बेचे ना कि उसके एक्सपेंसिव ज़्यादा है, उसका एक्सपेंसिव इतना ज़्यादा होता नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ा नो हाउ है बेसिक, अच्छा, तो ज़्यादा ही ले लेते हैं। बहुत सी चीज़ होती है यहाँ पे, जैसा उन्होंने कहा अभी कि चीज़ सस्ती होती है लेकिन लोग जो है ना वो प्राइस कॉन्शियस नहीं रहते। जो ज़्यादा महंगी चीज़ है लोग समझते हैं वो बेटर क्वालिटी की, तो वहाँ चले जाते हैं। मेरा ख्याल है ज़रूरी नहीं है कि कॉस्ट जो है वो ज़्यादा ही हो। वैल्यू फॉर मनी भी एक चीज़ होती है ना। अगर कस्टमर 20,000 रुपये दे रहा है ना, कस्टमर बेवकूफ़ नहीं है, तो अगर वो उस केक के 20,000 दे रहा है तो उसको पता है कि इसकी वर्थ है। अगर आप सैमसंग का गैलेक्सी S की ले रहे हैं, वो 70,000 का, गैलेक्सी S लेंगे वो 30,000 का, कस्टमर को पता है इनमें क्या फ़र्क है, तो वो 70,000 तब देगा जब उसको पता है कि इसमें क्या है और मैं क्यों ले रहा हूँ। मोबाइल तो दोनों है, काम भी तकरीबन एक जैसा कर रहे हैं। एक होती है वैल्यू फॉर मनी, आप 70,000 का दे रहे हो तो उसके साथ वैल्यू एडिशन क्या दे रहे हो? वैल्यू होती है कुछ, वो भी एक फैक्ट है जो उन्होंने बयान किया था, जो मैं भी कह रहा हूँ कि प्राइस जो है ना, लोग प्राइस को भी अक्सर देखते हैं, समझते हैं कि अच्छी क्वालिटी, ऐसा नहीं है। नहीं कर पाएगा ना, हर कोई नहीं कर पाएगा, ये भी एक फैक्ट है। इधर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, सैमसंग क्यों हिट हुआ, सैमसंग गैलेक्सी, इसकी मार्केट क्यों बनी? जस्ट बिकॉज की क्वालिटी थी and price was very low as compared to the other iPhone and other Android phones. You can say. HTC सैमसंग है बड़ा वाला, ठीक ठाक महंगा है आजकल। सैमसंग के सबसे एक्सपेंसिव है। गैलेक्सी जो है ना, गैलेक्सी जो उन्होंने आप कह रहे हैं कि उसके जो लोएस्ट है वो आई थिंक अभी 9,500 या 10,000 में अवेलेबल है। अदर देन दैट अगर आप एंड्रॉयड कोई भी खरीदने जाते हैं तो वो अबव 18,000, ठीक है, 12-13 का है कम से कम एंड्रॉयड वो सैमसंग में ही मिलेंगे। नहीं 10 का भी एक आ गया, अराउंड 10 का है। एंड दैट वाज द मेन रीज़न कि सैमसंग गैलेक्सी जो है वो हिट हुआ।
गुड आइडिया, वेरी वेरी गुड। सर बिफोर व्हेन आई वाज सिलेक्टिंग दी माय प्रोडक्ट, तो उस वक्त मैंने अपनी टारगेट मार्केटिंग सोची और बजट भी सोचा अपना। तो माय टारगेट मार्केटिंग इज द यंग एंड बजट भी कम है। तो आई सिलेक्ट दी टी शर्ट, प्रिंट टी शर्ट, प्रिंट नहीं होता टी शर्ट पर। तो व्हाट द कस्टमर वांट, उसको क्या चाहिए, उसको अपनी पिक चाहिए, उसको कोई कोटेशन का चाहिए, वो हम लोग उसको प्रिंट करके दे देंगे। और जब प्राइस रखिए वो 400 रखिए। और 2 टाइप की मीन के प्रिंट होते हैं, एक होती बफ प्रिंट होती है, द प्राइस ऑफ दैट इज द 400, एंड एक होती नॉर्मल प्रिंट होती है, उसकी प्राइस रखिए 3.5। 350 जी। दिस वाज ओनली, दिस इज नॉट द बफ बफ। एक होती बफ होती है एंड जो 3.5 की वो विदाउट बफ है। तो हाउ कैन आई मार्केट माई मार्केट इज सोशल मार्केटिंग। आई वॉन्ट मीन एक पेज बनाऊँगा फेसबुक पे, और अपनी जो मेरे कस्टमर ने मुझसे शर्ट ली हैं या मेरे पास अभी जो अवेलेबल है उनकी पिक्स निकाल के वहाँ पे पिक्स भी रखी मैंने, और उसको उस तरह प्रमोट करूँगा। और मैं भी मैसेज भी चलाऊँ और फ्रेंड की, क्योंकि आई हैव लेस बजट, मैं शुरू से बोल चुका हूँ मेरा बजट नहीं है इतना, तो फ्रेंड की हेल्प भी ले सकता हूँ कि आप मैं इसको सोशल करो। मीन के फुल गेट ऑफ फेसबुक आई सेल माई टी शर्ट। कंपटीशन तो नहीं हो रहा। और I already told my target market is young, not sir. मेरी टारगेट मार्केट यंग है, ये आजकल यंग है, वो चाहती हैं कि हम लोग ऐसी चीज़ें पहने कि यूनिकनेस हो, कि लोग में अट्रैक्ट हों। तो वो वेबसाइट नहीं होगी। हाँ, नहीं वेबसाइट नहीं होगी, नहीं फेसबुक ओनली फेसबुक। जैसे ये सिर्फ फेसबुक पे या नाम गुड। My product name is Shoe Shiner. Basically it is tissue foam. You can say easy to use, easy to carry. My target market is like corporate section, like top management, or you can say. Basically कहीं पे भी आप जाते हो, कहीं से मिलते हो, आप एकदम गाड़ी से उतरते हो, कहीं से चले जाते हो, आपके पास पॉकेट में आप easy to carry, साफ कर लिया, and then you go your presentation or meetings and all the seminars or workshop. This is what बीच में, और आपको नहीं पता ऊपर क्या रास्ता है, आपको नहीं पता। अगर कोई भी गंदगी आ जाती है या कोई लॉन्च वगैरह में आप करने जाते हो, तो आप मीटिंग्स वगैरह के लिए जाते हो, नॉर्मली ये चीज़ें होती हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। सो इजी टू यूज़ है, टिश्यू फॉर्म में है, और इसकी प्राइस मैंने रखी 25 पर ईच राइट नाउ, मतलब लाइक न्यू प्राइस जो है। जैसे कि मॉडलिंग वगैरह है, वो कॉर्पोरेट सेक्शन को टारगेट करें, तो दिस इज़ व्हाट बेसिकली शू शाइनर, ये परफॉर्म बिग शाइनर। वेरी गुड आइडिया और बहुत ज़बरदस्त है। अभी ये मुझे भी ज़रूरत है इसकी, अगर है तो दे दें दो चार। इसको मार्केट कैसे करेंगे? मार्केट इज़ लाइक आप इसको इस तरह भी मार्केट कर सकते हो कि जब आप सेमिनार्स वगैरह में जाकर प्रेजेंटेशन बना लो आप एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च के लिए, क्योंकि वहाँ पे सब मीडियाज़ के लोग और आपको हर चीज़ को कवर अप कर रहे होते हैं। आप ये भी कर सकते हो, और ये भी कि आप अपना ऐड बना लो। ऐड में क्या होगा कि दो लोग आ रहे हैं आप अपनी कंपनीज का, और जब हैंडशेक कर रहे हैं, जब आप आ रहे हैं गाड़ी से उतर रहे हैं, और एक थोड़ा सा है उसको थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, बट द सेम टाइम वो उसको निकाल के दे रहा है, एंड ना दोनों ही कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल जोन में आ गए, तो उसको कोई शाइनेस फील नहीं हो रही है। दिस इज व्हाट माय ऐड। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मैं अब तक यही सोच रहा था जब उन्होंने भी एक बात कही, उन्होंने भी एक बात कही, उन्होंने भी एक बात, आप जब तक अपना प्रोसेस नहीं दिखाएंगे ना, ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेंगे, तब तक आपका प्रोडक्ट बड़ी मुश्किल से सेल होगा। आपने वो बात को मैं सोच रहा था कि जब सब बोल देंगे तब मैं बोलूँगा, लेकिन आपने ये कह दी बात, विच इज़ फैंटास्टिक। दैट वाज द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर, कि आप अपने कस्टमर्स को ना बताएं। जैसे सुजुकी है, सुजुकी के अंदर होता क्या है, वो गाड़ी आपको क्यों दे, मतलब आप उनकी सर्विसेज क्यों हासिल करें, क्योंकि उनकी फैसिलिटी ज़बरदस्त है, उनके स्टैंडर्ड्स हैं। गाड़ी ऊपर जाती है, नीचे जाती है, इंजीनियर्स चेकअप करते हैं, एक एक चीज़ खुलती है, उनके इक्विपमेंट ज़बरदस्त है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो बेहतरीन किस्म के वो ग्लव्स पहन के करते हैं काम सारे। यूनाइटेड किंग है, यूनाइटेड किंग के पास बता क्यों जाए, बेकरी आइटम्स हैं, ISO सर्टिफाइड है, उनके पास इसलिए जाए, वहाँ पे भी बंदा ग्लव्स पहन के बेकरी आइटम्स देता है, आपको सर्व करता है, इस तरह की चीज़ें। तो
पीपल शुड नो अबाउट दीज थिंग्स, और जब उनको पता चलेगा वो कहेंगे वाओ यार इतना हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड है इनका फूड, अब तो यही से मंगाएंगे। मैं उनका परमानेंट कस्टमर बन गया सिर्फ इस वजह से, थोड़ा सा हाइजीन कॉन्शियस कि गंदे हाथ ना हो, ये ना हो, वो ना हो। वन थिंग, बट मैनी पीपल आउट देयर डू नॉट नो अबाउट दैट। सो आई थिंक परफेक्ट, बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, व्हाट अ क्रिएटिव आइडिया दैट इज एक्चुअली। आप तो जीप बनाएंगे, आप जीप बनाएंगे, जीप बनाएंगे। हाँ बना लेंगे। आई थिंक योर्स वाज अब आप बट जज बेसिकली एंड में ये करेंगे, बट आई थिंक वेरी गुड। सर मेरी होगी प्रोडक्ट जॉगर्स, मेरी टारगेट मार्केट अगेन ये यूथ ही होगी, स्पेशली विद पर्टेनिंग टू द फैक्ट के हमारे जो कहना चाहिए कि जो कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके एतबार से देखा जाए कि जो शूज़ जो पहनते हैं वो चलते चलते वैसे वो सड़क पर ख़राब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आए दिन हमारी सड़क जो ठीक है काफी होती है, लेकिन वही सड़क जो है वो ख़राब होते हुए देखने लगती है, और वो करते कराते इससे एक खुदाई तो होती है, लेकिन ये कि वो फिर हो जाती है इट बिकम्स अ न्यूसेंस फॉर पीपल टू वॉक। तो मेरा एक ऐसा होगा कि हैव टू बी केपेबल ऑफ कि वो कच्ची सड़क पे जो है उसको आराम से चल सकें, उनके लिए वॉकिंग कोई इशू ना हो, इस एतबार से कि तो उनके लिए जो है ईजी ऑन लाइफ हो जाती है, ईजी ऑन। ये आपके शूज़ के फीचर्स होंगे, लेकिन फीचर्स ऑलरेडी मार्केट में हैं, लेकिन ये कि मुझे इन द सेंस कि मतलब कस्टमर के लिए क्या है, कंज्यूमर क्यों आपका शू खरीदेगा? प्राइसिंग लो प्राइस, इजीली अफोर्ड बाय मोस्ट, और ऐसा है कि इसकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग भी ज़्यादा हो बाटा से और चीता वाले से सस्ती है, सर्विस सस्ती है, सर्विस अच्छी है, लेकिन ये कि प्राइसिंग उसके दबाव से जो है उनके लेवरेज पे आ जाए एट द मोस्ट मैक्सिमम में, तो ज़्यादा यू हैव टू लोअर इट डाउन टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। और क्या अलग है आपके हमारे डिज़ाइंस वो होंगे जो कैसे डार्क होंगे, डार्क इन द सेंस क्योंकि तो ये होता है कि जो वाइट होता है वो गंदा जल्दी हो जाता है क्योंकि डस्ट बहुत है आपके यहाँ, तो ये कि हमने जो थोड़ा उसको डार्क अप किया हुआ है इन द सेंस कि हमने वो और डिफरेंट कलर्स जो है खाली सिर्फ जेटा की तरफ ना जाना है। अब इसको बताएं कि ब्रांडिंग कैसे करनी है, मार्केट कैसे करनी है? सबसे जो चीप तरीका है सोशल मीडिया, इससे मकसद ये है कि अपनी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का पावर लो आउट ख़त्म ही कर दें ताकि आपकी तरफ इस तरफ जो है वो बर्डन ज़्यादा आ जाए। सेकंड इसके अलावा सोशल मीडिया जो है ये चीप तरीका है या बहुत ही इफेक्टिव तरीका है? इफेक्टिव एंड चीप, इफेक्टिव एंड चीप बोथ अफोर्डेबल रेडी। और प्लस ये कि आई मे ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट पुटिंग अप वीडियो, थोड़ी एक सैम्पल वीडियो बना सकता हूँ, शेयर यूट्यूब पे कर सकते हैं, दैट्स द बेस्ट वे। क्योंकि राइटिंग में फिर ये होता है कि आपको फिर वो सोचना पड़ता है कंटेंट ऐसा लिखेंगे जो आपको जिसको अट्रैक्ट करे, क्योंकि ऐसा होता है कि आप लिखना शुरू करते हैं फिर लोग 2 लाइन पढ़ के आगे चल जाएंगे, तो ये सॉर्ट ऑफ आप कुछ कहना है? कुछ कहना है? हाँ डिफरेंट तो वो ही मेरी प्रोडक्ट सबसे, क्योंकि एक ही मेरी प्रोडक्ट है उसी से आपको 3 बेनिफिट्स मिल रहे हैं एक ही प्रोडक्ट में रहते हुए कि आप उसको एज अ हर्बल टी जस्ट लाइक ग्रीन टी भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, आइस टी एज एन आइस टी भी और सिंपल टी भी। और इसका जो है मैं अपनी प्रमोशन इस तरह करूँगी कि अपनी वेबसाइट अपनी लॉन्च करके उस पर मतलब अपने दिखाऊंगी, डेमॉन्स्ट्रेट करूँगी लोगों को ये बनती किस तरह है, ईजीली किस तरह आप उसको बना सकते हो घर पे रहते हुए। वरना आइस टी तो आप ये है कि आप जाके परचेज करोगे, तो आप घर पे रहते हुए आइस टी कैसे बना सकते हो, तो वो इस तरह से मैं वीडियोज़ वगैरह अपनी दूँगी। तो और मेरी टैगलाइन है नाउ टी इज़ फॉर एवरीवन। कौन रहेगा? और टी का नाम क्या है? स्मार्ट टी। स्मार्ट टी आपकी पूरी वीडियो कुछ और है तो बताओ। बस ये टी है, ग्रीन टी भी है, कोल्ड टी भी है, अब आप पूरा ये भी बताएंगे किस तरह से ये बाय होगा, किस तरह से ये बनेगा, ठीक है, कितना ईजी है इसको बनाना। और इसके टीवीसी में डिफरेंट सिनेरियोज में भी दे सकते हैं। अगर मैं टीवीसी का देना चाहूँ, एक सिनेरियो मैंने दिखा दिया कि एज एन आइस टी मैं इसको ले रही हूँ, और एक में दिखा दिया कि एज अ हर्बल टी इसको मैं दिखा रही हूँ, मतलब एक ही में रहते हैं। इतना बजट है इतनी सारी चीज़ों को दिखाने के लिए?
है आपका कि आप ये सारे बना सकते हैं, ये सारी वीडियोज और नहीं, ये तो मैं फिर इस पर वेबसाइट करूँगी ना। वेबसाइट पे डालूंगा और फिर इनको प्रमोट कैसे करेंगे आप वेबसाइट को, प्रोडक्ट अगर सोशल नेटवर्किंग में छोटा नहीं सोचना है तो एजेंसी को हायर करेंगे आप? नहीं, एजेंसी को हायर नहीं करेंगे, आप खुद से करेंगे? खुद से करेंगे। ठीक है, नो ऑप्शन फॉर मंथली। फिर आप रहेंगे आपका The brand name would be ABM from my name, Abdul Basit Malik. ABM. Tagline would be get the best experience with lowest price. Best experience with lowest price. जिससे जो एक competitive advantage है वो इस tagline में मैं शो कर रहा हूँ, तो it can define my product. एंड जो टारगेट मार्केट मेरी है वो आप कह लें कि जो हमारी मेनली जो मिडिल क्लास है, जो कि शायद लैपटॉप को अफोर्ड नहीं कर सकती, पीसी को कर सकते हैं, बट उनकी नीड जो है वो लैपटॉप बनती जा रही है आजकल। तो उनकी जो आप कह लें कि इन नंबर्स दे आर ह्यूज, तो in place of PC they can buy that laptop. क्या वैल्यू आप दे रहे हैं कस्टमर? Value, Why should they best choose you experience, over them? best experience with lowest price. Best experience. Learn about सर्विस जो आप यूज करने में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, प्रोडक्ट के थ्रू जो आपको best experience. How would the customer do? वही जो आउटलेट वाला Outlet वाला आइडिया के आके ट्राई ना, make a test drive and then if you like it buy it. और कितना डिफरेंस है आपका डेल के और आपकी प्रोडक्ट प्राइसिंग अराउंड 10,000 आप कैसे 10,000 का फर्क है विद इन 10,000 उसकी प्राइसिंग मैं सेट करना चाह रहा हूँ। विद इन 10,000 इससे लेस भी हो सकता मैं आपका है, नॉट मोर नहीं करूँगा। अगर आपका 10,000 का फर्क है ना, आई विल नॉट बाय। नहीं नहीं, 10,000 तक का फर्क होगा, लेना होगा, 10,000 तक का होगा। Price इंडिया is 10,000. इंडिया ऑलरेडी इस आइडिया के साथ आ चुका है, 2 to 3,000 में उनके यहाँ लैपटॉप जो अवेलेबल है। हमारे यहाँ वो चीज़ एक मिसिंग है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में वो चीज़ एक मिसिंग है। आना शुरू हो गई है कि 5 मिनट बाकी रह गए हैं क्लास। आई डेफिनेटली ट्राई योर लैपटॉप। मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ एज एन इवेंट प्लानर। सेलिब्रेशन मेरी ब्रांड का नाम है और मेक योर डे स्पेशल टैगलाइन, ठीक है। उसमें मैं वेडिंग, बर्थडे पार्टीज, रिलीजियस गैदरिंग्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और प्रमोशन इवेंट्स जो स्पॉन्सर्स वगैरह कराते हैं वो उसमें कवर करूँगी। और अकॉर्डिंग टू इवेंट होगा वो चार्ज होगा, थीम्स के हिसाब से थीम क्या यूज़ कर रहे हैं हम जो भी होगी थीम। और सोशल मीडिया मेरा प्लेटफॉर्म होगा, सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बिकॉज इवेंट प्लानिंग जो है वो बड़े बजट की वो होती है। आपको बताइएगा जरा कि कस्टमर्स आपको क्यों चूज करेंगे? कस्टमर्स मुझे क्यों चूज़ करेंगे? क्योंकि मेरे पास नए आइडियाज हैं इवेंट प्लानिंग के। इवेंट प्लानिंग के, तो वो मुझे क्या आइडिया है? मतलब आप मुझे कोई थीम मतलब शादी है, शादी का अगर माइयों का फंक्शन है तो इट विल बी डिफरेंट के जैसे नॉर्मल माइयों के फंक्शन होते हैं उससे डिफरेंट कि हम थोड़ा देसी टच दे दें, सब मतलब एक जो देसी आउटफिट फिट्स सबके सेलेक्ट कर लें, जो स्पेशली जो ये जो क्लोज सिस्टर्स और ब्रदर्स होते हैं उनके लिए, और दुल्हन के लिए भी कुछ देसी टाइप का हो। ज़्यादा सोशल मार्केटिंग करने थे ना, फेसबुक पे आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है। नहीं सर हो जाती है, नहीं चल रहा है, मेरा भी मेरी सोशल मार्केटिंग चल रही है तो आईडी ब्लॉक हो जाती है। ये बात सही है, रूल्स को माइंड में आप रखते हुए प्राइवेट मैसेजेस कर रहे हो बहुत सर मल्टीपल पोस्टिंग पोस्टिंग जल्दी हमारी जो ब्लॉक कर देते हैं। यार हम हमारी हो रही ना, लेकिन एथिकली करें, रूल्स को फॉलो करें। आई नो एथिकली करें, हम अनएथिकल काम नहीं कर रहे, लेकिन हो जाती है, हो जाती है। When you keep the rules in mind, there are certain rules in place उनका देखिए मैं मॉडरेटर नहीं बैठा हुआ, it's all automatic, ठीक है। वो देख रहा है कि आपने कितने टाइम के अंदर कितनी पोस्ट मारी,
टाइम के और बेसिकली देयर इज एन एल्गोरिथम इन प्लेस, पूरा फॉर्मूला और रिपोर्ट किया होगा एब्सोल्युटली। अगर आप कुछ कर रहे हो देयर इज एन ऑप्शन टू ऐसा रिपोर्ट। अगर होगा तो बहुत सारी बड़े-बड़े जो ऑनलाइन शॉपिंग सब बंद पड़े होते हैं, क्योंकि आप देखें तो उनके थाउजेंड्स और मिलियंस उनके वो हैं लाइक्स हैं, तो हम लोग जब बहुत सारे लोगों को ऐड करते हैं रैंडमली तो हम लोग की ब्लॉक कर देता है। द एबिलिटी टू ऐड न्यू फ्रेंड्स इज ब्लॉक बाय फेसबुक। मेरी बंद है 30 डेज की, ऐड नहीं कर सकता इम्पोर्टेंट, ठीक है राइट। फिल्टर इसलिए कि रिमाइंडर आ जाए, माशाल्लाह आइडिया सबके अच्छे थे, बहुत अच्छी चीज़ें सामने आ गई। इसको 1 मिनट के लिए बंद करते हैं, मैं लतीफ़ा सुना